लाइफ में ट्रैवल करना और दूसरी कंट्रीज़ को विज़िट करना काफ़ी एक्साइटिंग होता है, पर साथ ही थोड़ा चैलेंजिंग भी, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रेडिशंस और रूल्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ आम हैं लेकिन दूसरे देशों में नहीं। कब में आप दूसरे को गिल्टी फील करा दें या वहाँ क्रिमिनल बन बैठें, इन सब परेशानियों से बचने के लिए आइए जानते हैं कुछ देशों के रूल्स। नंबर 1, यूएसए में हाथ को पॉकेट में डालकर बात करना एक फ्रैंक, चिल्ड और रिलैक्सिंग मोड में माना जाता है, लेकिन यही बात करने का तरीका जर्मनी में बहुत घमंडी और बेतमीज़ माना जाता है। अब आते हैं खाने पर। प्लेट से खाना पूरा फिनिश करके हटना जर्मनी में एक अच्छा गेस्चर माना जाता है और इस हैबिट को वहाँ खूब सराहा जाता है। नंबर 2, जैसे कि यूएस में टिप देना कंपलसरी होता है, पर जापान में बिल्कुल नहीं। यहाँ के लोग काफ़ी पोलाइट और हार्ड वर्किंग होते हैं। वहाँ टिप देने से आप सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं और अनजाने में कभी आप टिप टेबल पर छोड़कर जाएंगे भी तो वहाँ के वर्कर्स आपको वो पैसे वापस लौटाएंगे ये बोलकर कि आप वहाँ ये पैसे रखकर भूल गए हो। और दूसरी बात, जापान में ऊंची आवाज़ में बात करना अपनी इमेज को गिराना होता है, क्योंकि जापान रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस को बाकी देशों से ज्यादा अहमियत देता है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम में भी स्कूल के पहले 3 साल स्टूडेंट से कोई एग्जाम नहीं लिए जाते, बस उनके अच्छे मैनर्स और कैरेक्टर बिल्डअप करने पर ध्यान दिया जाता है। नंबर 3, इंडिया में गाय की डिसरिस्पेक्ट करना एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है, क्योंकि इंडिया का मेजर रिलीजन हिंदुइज्म है, जिसमें ये लोग गाय को भगवान के बराबर रिस्पेक्ट देते हैं। इसके अलावा इंडिया अपने मेहमानों का स्वागत करने में और मेहमान दराजगी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। नंबर 4, नॉर्वे में हर सामान का प्राइस फिक्स होता है। हालांकि वहाँ सामान महंगा मिलता है, लेकिन फिर भी मोल भाव करना वहाँ सही नहीं माना जाता। ऐसा करने से वहाँ आप लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जो कि वहाँ एक बुरा गेस्चर माना जाता है। नंबर 5, चाइना में प्लेट का खाना आखिरी लुक़मे तक फिनिश करना माना जाता है कि आपको पेट भरकर खाना नहीं दिया गया, इसलिए वहाँ प्लेट में एक बाइट छोड़ना अच्छा माना जाता है। चाइना में चॉपस्टिक्स के साथ खेलना सामने वाले को इमेच्योर समझा जाता है। चॉपस्टिक्स यूज करने के बाद उसे अलग अलग न रखकर एक साथ बर्तन के ऊपर या साइड में रखना उस इंसान की अच्छी परवरिश के बारे में बताता है। नंबर 6, इंडिया में तो एक दूसरे को देखकर स्माइल करना एक आम बात है और ये अच्छे मैनर्स में काउंट भी होता है, लेकिन रशिया में जब तक आप सामने वाले को अच्छे से नहीं जानते तब तक स्माइल ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि बिना बात के स्माइल करने पर रशिया के लोग वजह जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं कि आखिर आपने उसे देखकर स्माइल क्यों की, भले ही आपके पास कोई वजह ना हो, और इसके साथ आपको वहाँ इमेच्योर भी समझा जा सकता है। नंबर 7, न्यूजीलैंड में अगर आप किसी से हेल्प मांगते हैं या कुछ चीज़ के बारे में पता करते हैं तो उससे पहले आपको हेलो ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करने से आप सामने वाले की रिस्पेक्ट को गिराते हैं। यस, बिकॉज हेलो ना बोलना मतलब आप अपने आप को दूसरे से ज़्यादा स्मार्ट और अच्छा समझते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।